नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में, जो कर्क राशि का ज्योतिष चैनल है। दोस्तों, मैं आज आपको कर्क राशि का 13, 14 और 15 जुलाई का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों, 13, 14 और 15 जुलाई कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थोड़ा षड्यंत्र के दिन तो है। हालांकि इस समय षड्यंत्र भी रहता है, थोड़ा षड्यंत्र का कार्य हो रहा है आपके, तो षड्यंत्र संबंधी चीज होती है। हालांकि अभी जो कर्क राशि का समय चल रहा है वो हो सकता है कि उनको बाढ़ ले जाए, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण विदेश संबंधी कार्य कराए, या फिर ये मान लेना चाहिए कि इस समय कुछ महत्वपूर्ण ग्रह प्रभाव है जो शत्रु के मामले में आपको जीत भी दे सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर 13, 14 या 15 जुलाई की बात करें तो स्वास्थ्य का थोड़ा कष्ट होता है आमतौर पर। ये ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य कष्ट या फिर थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा व्यक्ति को अलग माहौल मिल जाता है। तो अलग माहौल मिल जाता है, थोड़ा धन का थोड़ा खर्च हो जाता है इस समय, पैसों पैसों का थोड़ा खर्च हो जाता है। 13, 14 या 15 जुलाई थोड़ा षड्यंत्र रहता ही है, नहीं चाहते हुए भी। तो ये एक षड्यंत्र आपको प्रभावित करेगा इस समय। एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र आपके लिए इस समय देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, ये तो यानी कि कुंडली के ऊपर निर्भर है आपके लिए कि आप इससे आपके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह दूं कि 13, 14 और 15 जुलाई को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए षड्यंत्र के मामले में, विवाद के मामले में, क्योंकि ये षड्यंत्र और विवाद आपको फंसाने की कोशिश करता सकता है। अभी कर्क राशि के लिए विदेश योग बना हुआ है। कर्क राशि वाले जातक के लिए बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई फैसला सुनाया जा रहा है। पर ये साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि ये 13, 14 और 15 जुलाई को एक षड्यंत्र का योग बना हुआ है, एक विवाद वाला योग बना हुआ है, एक स्वास्थ्य के कष्ट का योग बना हुआ है, या ठगी का योग बना हुआ है। ये कर्क राशि वाले जातक को परेशान कर सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के हाथ पैर फुला सकता है, उनको तंग कर सकता है, चाहे विवाद से करे, चाहे झगड़े से करे, चाहे षड्यंत्र से करे। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव ये है। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि 13, 14 और 15 जुलाई थोड़ा सा ध्यान रखने वाले दिन है। और ध्यान किस चीज का रखना है? झगड़े का, षड्यंत्र का, शारीरिक कष्ट का। इसमें कोई विवाद ना हो जाए। आप बैठे बैठे विवाद को हवा मत दो। यानी कि आपके लिए कुछ काम हो रहा है तो आप उसको भड़का के तोड़ो मत। इस प्रकार का योग है ये। तो दोस्तों, कर्क राशि की किस्मत उछल तो रही है। शत्रुओं के मामले में एक महत्वपूर्ण चीज इस समय देखने को मिलेगी। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए 13, 14 और 15 जुलाई को एक षड्यंत्र उजागर भी हो सकता है। पर एक षड्यंत्र इस समय प्रभावी डालेगा। एक स्थिति बदल जाएगी, एक प्रकार से वातावरण भी बदल जाता है इस समय, स्थिति बदल जाती है इस समय। कभी कभी ठगी होती है, ठगी हो सकती है इस समय, ध्यान रखना चाहिए। 13, 14, 15 जुलाई को ठगी हो सकती है। ठगी से बचे और विवाद से बचे, बेवजह के यानी कि दिक्कतों से बचे। ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। ठगी हो सकती है 13, 14, 15 जुलाई को आपके लिए। धन के मामले में ठगी हो जाती है 13, 14 और 15 जुलाई को। धन के मामले में ठगी हो सकती है। तो किस्मत उछल तो रही है, अचानक उसको पकड़ लिया जाए। तो इस प्रकार का योग है ये, इसको थोड़ा ध्यान से बिताओ। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। भाई, राजसिक कारण से या बड़े व्यक्ति के कारण या किसी भी कारण धन का थोड़ा सा प्रभाव। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए 13, 14 और 15 जुलाई थोड़ा धन संबंधी चीजों के कारण थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धन संबंधी थोड़ा यानी कि ठगी होती है, थोड़ा विवाद रहता है। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम फल है। एक षड्यंत्र है इस समय जो आपके लिए प्रभाव डालेगा। ये कर्क राशि पर प्रभावी है। ये कर्क राशि के लिए बता रहा हूं मैं ये योग। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह योग है। और कर्क राशि जिनकी है, जिनके चंद्रमा कर्क राशि में, उनके लिए एक षड्यंत्र, एक विवाद, एक शत्रु की स्थिति, एक प्रकार से धन का
खर्च या धन की कोई ठगी इस समय प्रभाव डालेगी। तो कर्क राशि को इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये ग्रह प्रभाव थोड़ा सा यानी कि उनको तंग करने वाला है, उनको फंसाने वाला है, उनको थोड़ा सा भटका सकता है, उनको थोड़ा परेशान कर सकता है। 13, 14, 15 जुलाई इसी प्रकार का दिन कर्क राशि के लिए रह सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए हो सकता है कि विवाद करके बड़ी जीत की तैयारी कर दे। दोस्तों अभी कर्क राशि के शादी का योग तो चल ही रहा है, शादी का योग चल रहा है कर्क राशि के। अगर शादी का योग नहीं कहे तो विदेश योग चल रहा है, या शत्रु के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। शत्रु के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है कर्क राशि के लिए। ये क्या है कि राजपीड़ा का योग है या देवबाधा का योग था, पर ये क्या है, समझौता करवा सकता है आपके लिए। एक महत्वपूर्ण समझौता कर्क राशि का बन रहा है। दोस्तों आपको 13, 14, 15 जुलाई को थोड़ा अपमानित होना पड़ सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा अपमान होता है इसमें, और ये अपमान हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है, एक प्रकार से शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो एक प्रकार से स्थिति और परिस्थिति बदल सकती है, या तो बाहर चले जाओ, दूसरी जगह जाना हो जाए, नहीं तो कोई विवाद हो जाए। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कर्क राशि के लिए। मैं यानी शादी का योग जो बता रहा हूं, जो यानी कि एक प्रकार से विदेश योग बता रहा हूं, शत्रु के मामले में महत्वपूर्ण चीज एक समझौता, ये तो जुलाई महीने का प्रभाव है। इसमें जुलाई में, अगस्त में इस प्रकार की घटनाएं रहेगी। पर 13, 14, 15 जुलाई को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान किस चीज का रखना है कि बनी बनाई बाजी बिगड़ नहीं जाए, कोई ना आ जाए आपकी, यानी कि काम बैठा बैठा टेंशन नहीं देते। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रहेगी। प्रभु का नाम लेकर कार्य करो तो दोस्तों कार्य बनता है। शिवजी भगवान की पूजा कर कर ऑफिस जाना चाहिए, तो दोस्तों कार्य बनेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 13, 14 और 15 जुलाई को शिवजी भगवान की पूजा आपके लिए वरदान हो सकती है, एक महत्वपूर्ण कार्य आपका करवा सकती है। इस समय भगवान की कृपा से तो कार्य हो जाता है, यानी कि शिवजी भगवान की पूजा से इस समय बहुत बड़ा कार्य भी बन सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के इस प्रकार का ग्रह प्रभाव 13, 14 और 15 जुलाई को अचानक उनके सामने आएगा, और ये एक षड्यंत्र और एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण यानी कि पैसों के मामलों में एक दबाव या इस प्रकार का विवाद करवाने का प्रयास करता है। चाहे किसी भी प्रकार का यानी कि कोई दिक्कत हो, इस समय थोड़ी उत्पन्न होती है विवाद और झगड़े की। हालांकि उस मामले में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आगे आ सकते हैं अगर आपकी कुंडली में योग हुआ तो, क्योंकि अभी कर्क राशि के महत्वपूर्ण योग चल रहे हैं। अगर कुंडली में योग हुआ तो ये कार्य आपके लिए पॉजिटिव बनकर भी